असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की कुर्सी खतरे में आ गई है। जी हां, असम में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव से पहले राज्य में सियासी माहौल काफी ज्यादा गर्मा चुका है। कांग्रेस पार्टी जो पिछले 10 सालों से असम की सत्ता से बाहर है, उसने पूरी कमर कस ली है, पूरी तैयारी कर ली है और वो हर हाल में 2026 का असम विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के सांसद हैं और लोकसभा में नेता विपक्ष, उन्होंने असम की जिम्मेदारी यानी असम चुनाव जिताने की जिम्मेदारी गौरव गोगोई को सौंपी है। गौरव गोगोई जो लगातार सांसद बनते आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में प्रमुख चेहरा है, वो अब बन गए हैं असम कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष। और उन्होंने असम के मुख्यमंत्री जो नॉर्थ ईस्ट के यानी पूर्वोत्तर के भाजपा के सबसे कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, हेमंत बिस्व शर्मा, उनकी नाक में दम कर रखा है। गौरव गोगोई लगातार हेमंत बिस्व शर्मा को टक्कर दे रहे हैं और उस टक्कर का नतीजा, उस टक्कर का असर एक सर्वे में भी देखने को मिला है। हाल ही में एक सर्वे हुआ है। इस सर्वे में असम की जनता से पूछा गया कि उनके मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद कौन है, तो उन्होंने 46% लोगों ने कहा कि हम हेमंत बिस्व शर्मा को फिर से सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन 45% लोगों ने कह दिया कि हम गौरव गोगोई को भी सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। यानी मौजूदा मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बीच में फासला सिर्फ 1% का है। गौरव गोगोई अगर थोड़ा भी मेहनत और करते हैं और उनकी लोकप्रियता में थोड़ा सा उछाल आता है तो वो हेमंत बिस्व शर्मा को पीछे छोड़ देंगे। और अगर ऐसा होगा तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पूर्वोत्तर को लेकर जो रणनीति है, उसके लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा ना सिर्फ असम के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि वो अरुणाचल का काम भी देखते हैं, त्रिपुरा का काम भी देखते हैं, मेघालय का काम भी देखते हैं, मणिपुर जहां पर पिछले कई वर्षों से लगातार हिंसा जारी है, वहां का काम भी देखते हैं। कुल मिलाकर कहें तो हेमंत बिस्व शर्मा के कंधे पर ही बीजेपी की नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी है। और अगर वही कुर्सी, उनकी ही कुर्सी छिन जाएगी, अगर वही मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का क्या होगा। तो बीजेपी में ये नया संकट आया है। बीजेपी इससे उबरने की कोशिश कर रही है और जो भी सत्ता विरोधी लहर देखने को मिल रही है असम में, उसको भरपाने की कोशिश और कैसे भी करके जनता का गुस्सा कम किया जाए, ये पूरी कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से और हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से। बता दें कि 2016 में बीजेपी असम की सत्ता में आई थी। 2016 से लेकर 2021 तक सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री रहते हैं। फिर उनको मोदी सरकार केंद्र में बुला लेती है। उसके बाद असम की जिम्मेदारी सौंपी जाती है हेमंत बिस्व शर्मा को। 2021 के चुनाव में हेमंता काफी बड़े अंतर से बीजेपी को चुनाव जिताते हैं और अब तक वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगले साल चुनाव है। अब देखना होगा कि गौरव गोगोई उनको कितनी ज्यादा टक्कर दे पाते हैं। क्या गौरव गोगोई असम हेमंत बिस्व शर्मा को पीछे छोड़ देंगे? और जिस उद्देश्य के साथ गांधी परिवार ने गौरव गोगोई को असम की जिम्मेदारी सौंपी है, क्या वो पूरा कर पाते हैं या नहीं, या फिर हेमंत बिस्व शर्मा वापसी करते हैं, जबरदस्त वापसी करते हैं और वो फिर से अपनी खोई हुई लोकप्रियता वह हासिल कर लेते हैं। यह सब देखने वाली बात है। अभी राजनीति में 1 साल का वक्त काफी लंबा होता है, काफी कुछ घटित होगा, अभी काफी घोषणाएं होगी सरकार की ओर से और विपक्ष भी लगातार हमलावर होगा।